सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं दोस्त न्यूज़ टीवी। आज के खबरनामे के साथ हाजिर हैं। स्पेन की वैक्सीनेशन मुहिम ने केयर होम के मअमर अफराद को कोरोना से निजात दिला दी है। मुल्क के 90% अफराद केयर होम में होते हैं। एमर्सो इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 29 मार्च से 4 अप्रैल तक सिर्फ 45 कोरोना केसेस सामने आए हैं और 2 अफराद की मौत हुई है। यह आदादोशुमार मअमर अफराद में अमवात की शरह में 99.7% कमी को जाहिर करते हैं। जनवरी के आखिरी हफ्तों में कोरोना की तीसरी लहर आई थी। उस वक्त निज़ाम सेहत बहरान का शिकार था। तब वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज नहीं हुआ था। उस वक्त केयर होम के रिहायशी अफराद तेजी से कोरोना के खिलाफ जंग हार रहे थे। एक हफ्ते के दौरान अमवात की तादाद 771 थी। अब यह तादाद फी हफ्ता 2 अफराद तक पहुंच गई है। इसी तरह इस दौरान मुल्क के 17 इलाकों में से 12 में एक मौत की खबर भी नहीं आई। बार्सिलोना के पार्टिसिपेटरी बजट में सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल और शहरियों की अव्वली तरजीहात में क्रिकेट ग्राउंड शामिल रहा। वोटिंग के पहले मरहले में क्रिकेट ग्राउंड मंसूबे के लिए 2441 अफराद ने वोटिंग की, जबकि दूसरे मंसूबे 1000 के अदद को भी न छू सके। ये हैरत की बात है कि एक अकलियती खेल को बार्सिलोना के बाशिंदों ने इतनी पजीराई क्यों बख्शी और अपनी अवलीन तरजीहात में कैसे शामिल किया, मगर इसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं। क्रिकेट बार्सिलोना का खेल नहीं है। ये खेल भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान का मकबूल और मारूफ खेल है। बार्सिलोना में इन ममालिक से आए हुए तारकीन वतन की बड़ी तादाद आबाद है। इन लोगों की अव्वलीन तरजीहात में ये मंसूबा शामिल है और वो चाहते हैं कि इंतजामिया पहली फुर्सत में ग्राउंड पर काम करे। इसके अलावा बार्सिलोना में गैर मुल्की तारकीन वतन में पाकिस्तानी तादाद इस्तादाद में पेश हैं और बार्सिलोना शहर में एक तवाना वजूद रखते हैं। सो पाकिस्तानी बार्सिलोना में खेल को जिंदा करना चाहते हैं और उन्होंने मुतफिका तौर पर क्रिकेट ग्राउंड के लिए वोटिंग की। क्रिकेट ग्राउंड का मंसूबा हाल ही में तैयार होने वाली खवातीन की 11 टीमों ने पेश किया था। मंसूबे में सियांतास, मंजुइक में वाक़िया जूलिया कंपनी स्पोर्ट्स फील्ड की मुरम्मत शामिल है। अंदालूसिया के वज़ीर सेहत जैसे अगेरी ने कहा है कि इलाके में वैक्सीनेशन से इनकार की रफ्तार में तेजी आई है। ऑस्ट्राजेनिका वैक्सीन पर तनाज़ात खड़े होने के बाद वैक्सीन से इनकार की शरह 0.7% से बढ़कर 20% तक पहुंच गई है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो खामोश रहें और इसको इशू न बनाएं, क्योंकि अब तक 34.6 मिलियन डोजेज दुनिया में तकसीम हुई हैं। सिर्फ 184 अफराद ने खून के जमने की शिकायत की है। यह तनासब इंतहाई कम है। फी मिलियन आबादी में से शिकायत की शरह 5.6 है। उन्होंने मजीद कहा कि वैक्सीन का फिलहाल मुतबादल उनके पास मौजूद नहीं है और जो लोग इनकारी हैं उनको उस वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कोई दूसरी वैक्सीन नहीं आ जाती। वजीर सेहत ने अस्पानवी हुकूमत से शिकायत की कि वैक्सीन की तरसील सुस्त रवि का शिकार है। अगर वादे के मुताबिक वैक्सीन पहुंच जाती तो 18% आबादी की वैक्सीनेशन हो चुकी होती। फिलहाल सिर्फ 6.3% आबादी को वैक्सीन लगी है। हफ्ता को तरसेरा कातलाना मैच जो 2 फुटबॉल क्लब बोन पास्तोर और कारमेलो के दरमियान जारी था, खिलाड़ियों की हाथापाई और तमाशाइयों का खिलाड़ियों पर हमला की वजह से मैदान जंग बन गया। मैच के आखिरी 2 मिनट का खेल बाकी था कि एक छोटे से तनाजा के बाद रेफरी ने दोनों टीमों का एक खिलाड़ी मैच से बाहर कर दिया। खिलाड़ी बाहर होने पर माहौल गर्म हो गया। बोन पास्तोर के खिलाड़ी शर्ट नंबर 3 रोदरेगो तेजरा ने कारमेलो के खिलाड़ी पर जोरदार धक्के के साथ हमला कर दिया। फिर दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में उलझ पड़े, यहाँ तक कि शायकीन भी मैदान में कूद पड़े और लड़ाई शुरू हो गई। इस तमाम वाकया को वहां मौजूद कैमरा से रिकॉर्ड किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह लातों मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल किया गया और जोरदार धक्के दिए गए। रेफरी मैच मुअत्तल करने पर मजबूर हो गया। जब लड़ाई शुरू हुई उस वक्त मुकाबला 2 और 3 गोल का था। मैच का फैसला नहीं हो सका क्योंकि किसी को भी इल्म नहीं था कि आखिरी मिनट में क्या हो सकता था। कातलोनिया के अस्पताल इंतजामिया ने खबरदार किया है कि कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है और इंतहाई निगहदाश्त यानी ICU यूनिट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर कोरोना केसेस की यही शरह रही तो वक्त दूर नहीं जब ICUs पर नए मरीजों के लिए जगह नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम एक नगुफ्ताबे हालत से दुचार हैं, मगर हालात बता रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में हालत इससे भी खराब तर हो जाएगी। मजीद कहना था कि अब तक कभी कोरोना की एक लहर से दूसरी लहर के दरमियान केसेस की शरह में ऐसा इजाफा और वक्फा इतना कम नहीं हुआ। ख्याल रहे कि गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में कोरोना मरीजों की तादाद 26 अप्रैल में 394 थी, जो 9 अप्रैल को बढ़कर 498 हो गई। तब से अब तक एक मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। वज़ीर सेहत कैरोलिना दारियास ने कहा है कि स्पेन 15 अप्रैल को जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की पहली खेप हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि पहली फुर्सत में 70 साल से लेकर 79 साल तक के अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी।
حکومت کو امید ہے کہ 3 لاکھ خوراکیں پہنچیں گی۔ اگر توقعات کے مطابق اس تعداد میں ڈوزز پہنچ گئیں تو یہ اسپین میں استعمال ہونے والی ویکسین موڈرنا، فائزر اور آسٹرازینیکا سے دگنی تعداد ہوگی۔ خیال ہے کہ آکسفورڈ میں تیار ہونے والی آسٹرازینیکا ویکسین کو لے کر مختلف تنازعات اور شکایات سامنے آ رہی ہیں۔ خون کے جمنے کی وجہ سے کئی بار ویکسینیشن کا عمل روک دینا پڑا، تاہم EMA کی طرف سے محفوظ اور مؤثر قرار دیے جانے کے بعد عمر کی حدیں مقرر کر کے اب تک استعمال اس کا بحال کر دیا گیا ہے، مگر مختلف خطوں سے شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ لوگ ویکسین لگوانے سے انکار کر رہے ہیں۔ ڈالڈا، ہماری کوالٹی ہی ہماری پہچان ہے۔ آپ کا اور ہم سب کا پسندیدہ ڈالڈا سن فلاور آئل اور دیسی گھی اب یورپ میں تمام چھوٹے بڑے سٹورز پر دستیاب ہے۔ ڈالڈا کو یورپ بھر سے ہول سیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کی فوری ضرورت ہے۔ مزید معلومات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0034 6427 9388۔ اسپین میں واقع کرتبہ ریسٹورانٹ، پاکستان سے میلوں دور پاکستانی کھانوں کا بہترین مرکز۔ لذیذ مکس گرلز، عمدہ کڑھائی ڈشز اور بہت ساری روایتی ڈشز آپ کے لیے خاص تازہ تیار کی جاتی ہیں۔ بہترین سروس اور خوبصورت ماحول، تو جب بھی یاد آئے وطن کی ضرور آئے کرتبہ ریسٹورانٹ۔ یاد رہے ہماری کوئی اور برانچ نہیں۔ خرم سویٹ اینڈ بیکرز بادلونا سال ہر سال سے آپ کی خدمت میں پیش مکھن سے تیار کردہ اسپیشل بیکری آئٹمز اور خستہ فاسٹ فوڈ، مٹھائی کے ذائقے ایسے کہ آپ بھول نہ پائیں۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے مال آرڈر پر تیار کروائیں، فری ہوم ڈلیوری کے ساتھ۔ برتھ ڈے اور ویڈنگ کیک تیار کروائیں جیسے آپ چاہیں۔ بیکرز کی دنیا کا جگمگاتا ستارہ خرم سویٹ اینڈ بیکرز بادلونا، ڈائریکٹر چودھری خرم یعقوب آفشاہ جہانیہ، ایڈریس کائے چلی نمبر 51۔ باقی کیئر اسپین کے لیڈنگ لیگل ایڈوائزرز، آرائیگو ریزیڈنسی کی تجدید، نیشنلٹی، فیملی ویزا اور دیگر قانونی معاملات کے حل کے لیے ہمارے پاس تشریف لائیں۔ ہماری ایکسپرٹ ٹیم کے پاس ہزاروں لیگل معاملات کے حل موجود ہیں۔ کاغذات اور سیتا سسٹم کی جھنجٹ سے نجات، آن لائن ڈیجیٹل سہولیات کی بدولت ہفتوں کا کام دنوں میں، بہت مناسب فیس مگر معیاری ٹیم۔ باقی کیئر کے ڈائریکٹر ملک عمران کہتے ہیں، پاکستان سے فیملی بلانا اور نیشنلٹیز جس میں ہم ایکسپرٹ ہیں۔ ہمارا پتہ ہے